तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चलिए, अच्छा कुछ मित्र पूछ रहे थे कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा सीधी बात बताता हूँ कि अगर आपके पेपर में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट 15+ या 20+ नंबर का है, ठीक है, तो आपको ये सारे जो मैं कह रहा हूँ बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और UPSSC में तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर है। आपका BPO में है, आपका जूनियर असिस्टेंट में है, ठीक है, सब में आपको कंप्यूटर का काफ़ी वेटेज है 15 से 20 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कुछ मतलब चले जाते हैं आप लोग देख कर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, है ना, अपने दोस्तों को कराइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई कमी हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। पहला प्रश्न, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और पावर सप्लाई, मेमोरी विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर स्टोर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका कौन सा है? डी। कंप्यूटर में CPU के अंदर क्या आता है आपका? स्टोर मतलब मेमोरी, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट यानी CU, ठीक है। ये आपके मेमोरी, ALU और CU ये क्या आते हैं आपके? ये कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? CPU, मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले। इसका उत्तर है आपका कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? CPU। CPU को ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। CPU को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको किसको अपग्रेड करना होगा? आपको CPU को अपग्रेड करना होगा। यानी कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए आपको CPU को अपग्रेड करना होगा। चौथा क्वेश्चन, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, रिक्त स्थान, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। संकल्पना, स्पष्ट करना, डिकोड, डिस्प्ले या रेगुलेट। तो इसका आंसर है आपको क्या है? हो जाएगा आपका रेगुलेट, है ना, सॉरी डिकोड। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं। पहला है प्राप्त करना, फिर है डिकोड करना, फिर है कुशल परिवर्तन और चौथा है उत्पादन परिणाम प्रदान करना। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा में, ऑक्टेन भाषा में या द्विआधारी भाषा में? सही विकल्प है आपका डी, द्विआधारी भाषा में। ये इसको क्या बोलते हैं हम? इससे बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। कौन से? 0 और 1। अगला प्रश्न छठवां, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या CPU? सही विकल्प है आपका CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। आठवां प्रश्न है आपका CPU के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूट, माइक्रोचिप, डिकोड या इनमें से कोई नहीं। तो CPU का दूसरा नाम क्या होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर। नौवां प्रश्न, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, कौन सा होता है? ALU, हार्ड डिस्क, CPU या मॉनिटर? सही विकल्प है आपका कौन सा है? CPU। किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? ALU, CU, रजिस्टर या RAM? आंसर होगा इसका कंट्रोल यूनिट यानी CU। निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए CPU कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करता है। 11वां प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CD को, CPU को, फ्लॉपी डिस्क को, मॉनिटर को? तो सबको आंसर पता है, किसको कहते हैं हम? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है? CPU। बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग कौन सा कहलाता है? CPU। देख लो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानता है, कौन सा? CPU। लो CHSL में आया है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां, मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बिट या मिली सेकेंड? तो सही विकल्प होगा इसका मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या की आधार पर मापा जाता है। तो कंप्यूटर की गति को मात्रक क्या है? मेगाहर्ट्ज। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, मिप्स, मफ्लॉप्स। देखिए मफ्लॉप्स नहीं है, इसे फ्लॉप्स बोलते हैं, ठीक है, M यहाँ साइलेंट है। फ्लॉप्स या वाइट। तो ये जो आपका वाइट है ना, वाइट, ये आपकी CPU की गति को नहीं दर्शाता है। वाइट क्या है? वाइट जो बाइनरी में होता है ना, वाइट 1 बिट 1 बाइट, ये मेमोरी की क्षमता होती है, ठीक है।
मेमोरी का मात्रक होता है बाइट। 17वां, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें किया जाता है? जीबी, मेगाहर्ट्ज़, एमआईपीएस या वेंड दर? तो सही विकल्प है आपका इसमें मेगाहर्ट्ज़ में। सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज़ से तथा गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर कितना होता है? 1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर होता है 10⁻6 और 1 गीगाहर्ट्ज़ कितना होता है? गीगाहर्ट्ज़ बराबर होता है 10⁹। 18वां प्रश्न, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? MIPS, सेकंड, वाट या MIS? तो सही विकल्प है आपका MIPS। MIPS मतलब क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखिए फुल फॉर्म लिख देता हूँ। MIPS क्या होता है इसका? मिलियन इंस्ट्रक्शन TION पर सेकंड, SECOND पर सेकंड। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्षमता तथा स्पीड की मापने की इकाई है। क्या? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, यह क्या है? 1 सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं निष्पादित करेगा, कितनी सूचनाएं देगा, ये उसकी संख्या होती है। 20वां प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बताया था, है ना, ये NTPC में आया है। क्या है? अभी देखिए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। एक कंप्यूटर डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या है? प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है, स्टाइलस है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? प्रोसेसर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। 22वां, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? तो CPU का अर्थ क्या है? कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट? सही विकल्प होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन संख्या 23, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम है, अभी बताया था, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देखते रहो, आपको मैं ऐसे ही याद करा दूंगा, इतनी बार रिपीट होंगे ना क्वेश्चन, पूछो मत आप। CPU का क्या तात्पर्य है? देखिए लौट के आ गया, और देखिए अलग अलग है, एक ये नहीं, ये उत्तराखंड लोअर में आया है, ये RRB NTPC में आया है, और ये आपका RRB में कोलकाता में, अलग अलग आए हैं। ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन बाबा खा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो CPU का क्या तात्पर्य है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 25वां प्रश्न, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मॉनिटर, माउस, कुंजी पटल या CPU को? किसे कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में P किसका प्रतीक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो P है प्रोसेसिंग का, ए विकल्प सही है। देखिए सब क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपको। CPU का पूरा नाम है, ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा यार? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CGL में आया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका मेमोरी, सॉफ्टवेयर, CPU या UPS? क्या कहलाता है? आपका CPU कहलाता है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? CPU, ALU, CU या मेमोरी? तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग यानी प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारा CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 31वां, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? CPU, ALU, CU या मेमोरी? कौन करता है? आपका CPU मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है का हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। प्रिंटर नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, ALU है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें एक तो मेमोरी होती है, दूसरा आपका CU होता है, CU, और फिर क्या होता है? ALU। ये 3 चीज़ें होती हैं आपके CPU में। ठीक है, 33वां प्रश्न, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है CPU का या हार्ड डिस्क का या रैम का या कैश मेमोरी का? तो एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक है, किसका है? इंटीग्रल कंपोनेंट किसका है? CPU का। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो अभी मैं बताया था, ALU बिल्कुल भाग है, CU भाग है, और ये क्या है आपका? रजिस्टर ही मेमोरी का पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी का ही पार्ट है, मेमोरी, ये मेमोरी का ही पार्ट है, मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी हिस्सा है साहब। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हिस्सा नहीं है। आपका क्या हो जाएगा विकल्प? C सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक भाग है। ठीक है, 35वां, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं? CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम व एप्लीकेशन और ALU। तो 35 में का आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU।
ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के निम्न भाग ये सम्मिलित हैं, बाकी ये सारे सम्मिलित नहीं है। आपका ई विकल्प सही है। 36वां प्रश्न क्या है? रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। वर्तमान अंतर वस्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। क्या कहलाती है? वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट नहीं करती, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर हो। तो इसका जो विकल्प है ना, पहला विकल्प है। रजिस्टर में कोई नया डाटा लिखा जाता है ना, तो जो पहले डाटा लिखा होता है उसको वो मिटा देता है, तभी नया डाटा, ये रजिस्टर है, इसमें कोई डाटा लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, अब आपको नया लिखना है, जेड भी लिखना है आपको, है ना, जेड वाई लिखना है, तो ये आपको मिटा दिया जाएगा, तब आपको जेड वाई लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को मिटा दिया जाता है, ठीक है। 37वां, इनमें से कौन CPU का एक अनिवार्य संघटक है? हार्ड डिस्क, रैम, NIC या रजिस्टर। तो इसका आंसर है आपका क्या है? अनिवार्य घटक रजिस्टर इसके अनिवार्य घटक होते हैं, किसके? CPU के। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर ही हमारा एक मेमोरी का पार्ट होता है। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, किसका अनिवार्य भाग है? आपके हार्ड डिस्क का है, रैम का है, कैश मेमोरी का है या CPU का है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका भाग है? ये भाग है आपके कैश मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर PC CPU में उपस्थित एक रजिस्टर है, ठीक है, ये PC रजिस्टर होता है ना। इसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश के पते शामिल होते हैं, यानी अगला हम जो काम कर रहे हैं उसके कंप्यूटर के अंदर उसका एड्रेस शामिल होगा, किसमें? आपके PC काउंटर में, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर या PC रजिस्टर बोलते हैं इसे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख के रखना है ना। ये कैश मेमोरी का ही भाग होता है। कैश मेमोरी का एक लेक्चर ही बना दूंगा मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैश मेमोरी के ऊपर, है ना। 39, निम्नलिखित में किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? निम्नलिखित में से मैं किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? रैम में या हार्ड डिस्क में या मैग्नेटिक टेप में या DVD में? तो किसमें होती है? आपकी रैम में। CPU का पूरा नाम बताइए क्या होता है ना? क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को सूचना बदलते हुए प्रोसेस करता है ना। और रैम में सीधी पहुंच होती है किसकी? CPU की। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, अगला है आपका कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा है? C विकल्प है, सही है। CPU के अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों के डेटा को लोड करता है। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई एवं रजिस्टर ALU और मेमोरी के बीच डेटा का स्थानांतरण करते हैं। यानी रजिस्टर किसके बीच डेटा का स्थानांतरण करता है? ALU और रजिस्टर के बीच में करता है, ठीक है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम काउंटर, वही क्वेश्चन देखिए लौट के आ गया है ना। रजिस्टर भंडार होता है, किसमें होता है? पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, दूसरा है अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, तीसरा है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। देखिए आ गया ना, यानी PC काउंटर में क्या होता है? जो अगला नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका पता होता है, उसका एड्रेस होता है। आप एड्रेस देख के पता देख के ही मार देना PC काउंटर, है ना। PC काउंटर या PC रजिस्टर जो होता है वो जो अगला जो कार्य होता है उसका एड्रेस होता है उसमें, ठीक है। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ गया देखो, है ना, आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये। 42वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है युक्ति मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस या इंस्ट्रक्शन सेट या ट्रांजिस्टर या मेन मेमोरी। तो सही विकल्प क्या लगाया जाता है? आपको ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। 43, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में, CPU में, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में? तो ये कहाँ होते हैं आपके? ये आपके CPU में होते हैं। 44वां, CPU का प्रमुख कार्य है, क्या है भाई? पहला है प्रोग्राम निर्देशों का अमल करना, डाटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, दोनों A और C। तो इसमें से कोई नहीं, अंतिम विकल्प है। तो इसमें सही है आपका डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, CPU का ये मुख्य कार्य है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग, अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? मेमोरी में, रैम में, CPU में, मदरबोर्ड में या ALU में? तो कहाँ होती है? आपकी CPU में होती है। इसकी स्पीड्स को किस में नापा जाता है? हर्ट्स में मापा जाता है।
प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है? विशेष कार्य कार्ड, रैम, CPU, इंटेल या ये सभी। तो इसमें है आपका विकल्प सी, प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वय से कार्य करती है। 47, कंप्यूटर जहां आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। प्लॉटर CPU पर, फ्लॉपी डिस्क पर, स्क्रीन प्रोजेक्टर। तो इसमें सही विकल्प क्या है आपका? CPU। कंप्यूटर जहां आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, कहाँ करता है? CPU में करता है। CPU में क्या होता है? CPU में क्या होता है बताइए? 48 में 2 ही विकल्प दे रखे हैं आपके, है ना। तो इसमें क्या होता है? देखिए पहले बताया था मैंने, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यानी ALU, रजिस्टर यानी मेमोरी, और कंट्रोल यानी CU, तीनों पार्ट आ गए। तो आपका बी विकल्प सही है। 50 क्वेश्चन तक करेंगे। यह है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। CPU, कीबोर्ड जरूरत ही नहीं है यार, CPU ही है, हम क्यों पढ़ें अगला ऑप्शन, है ना। PCS में आया वो क्वेश्चन है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ALU आ गया, ठीक है, आ गया। कंट्रोल यूनिट, CU आ गया, और रजिस्टर, यही हो जाएगा फिर तो, है ना। क्यों विकल्प पढ़ो आगे? 3 भाग होते हैं प्रोसेसर के। प्रोसेसर वही तो है, कौन है? CPU ही तो है। CPU को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। तो इसके 3 भाग हैं, ALU, CU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो आपका ए विकल्प सही है। चलिए आज इतना ही करते हैं, ना। 50 क्वेश्चन कर दिए हमने, मात्र 20 मिनट में कर दिए। तो दोस्तों अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोई दिक्कत परेशानी हो, है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या कोई बदलाव चाहते हैं, है ना, तो कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। ये सब आपके लिए ही है, ठीक है। और चलिए फिर, और कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।